देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने पिछले 27 साल का सूखा खत्म करते हुए अपनी सरकार बना ली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी बुरी तरह पिछड़ गई है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे और टॉप लीडरशिप भी धड़ाम हो गई है और साथ ही आम आदमी पार्टी की ये तमाम तारे अब जमीन पर आ गए हैं। ऐसे में इन तमाम बड़े नामों की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी नई दिल्ली सीट नहीं बचा पाए और बीजेपी के परवेश वर्मा से बुरी तरह हार गए हैं। बता दें कि जिस नई दिल्ली सीट से केजरीवाल हारे हैं वहां वोटर्स ने पहले भी ऐसा ही खेला किया था। नई दिल्ली क्षेत्र के वोटर्स ने पहले भी 3 बार की सीएम शीला दीक्षित को हराकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया था। वहीं इसके साथ ही इस बार भी यहां पर जनता ने ऐसा ही इतिहास फिर से दोहरा दिया है। वहीं अगर केजरीवाल के सामने जीते परवेश वर्मा की बात करें तो उन्होंने करीब 4000 वोटों से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हार हैरानी भरी थी, क्योंकि दिल्ली की जनता इस ढंग से अपना मन बदलेगी ये तो शायद केजरीवाल को भी नहीं पता था। वहीं केजरीवाल के अलावा अगला नाम दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का है। लंबे समय तक जेल में रहे मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री के तौर पर जो मॉडल तैयार किया था उसकी चर्चा देश भर में हुई थी, लेकिन इस बार वो जंगपुरा से चुनावी मैदान में थे। उम्मीद थी कि इस बार भी दिल्ली की जनता सिसोदिया पर भरोसा जताएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और शराब घोटाले मामले के बाद हाल ही में जेल से बाहर निकले सिसोदिया के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गयी। इसके साथ ही इन दोनों दिग्गजों के अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन भी हार गए हैं। उन्हें शकूर बस्ती विधानसभा सीट से बीजेपी के करनैल सिंह ने 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। वो लगातार 3 बार से विधायक थे और दिल्ली सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके थे। इनके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री और पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से लगातार 3 बार जीतते आ रहे थे, मगर इस बार बीजेपी की शिखा रॉय ने पिछले चुनाव में मिली हार का बदला ले लिया है। शिखा रॉय ने सौरभ को 3188 वोटों से हरा दिया है। वहीं इसके साथ दिल्ली सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे इमरान हुसैन चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने मुस्लिम बहुल बल्लीमारान सीट पर भाजपा के उम्मीदवार कमल बागड़ी को 29,823 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और जाट चेहरा रघुविंदर शौकीन भी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए हैं। भाजपा के मनोज शौकीन ने उन्हें 25,251 वोटों से हरा दिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री रहे मुकेश अहलावत ने खुशखबरी दी है। उन्होंने सुल्तानपुर माजरा से चुनाव जीत लिया है। अहलावत ने भाजपा के करम सिंह कर्मा को 17,126 वोटों के अंतर से हरा दिया है। इसके साथ ही लंबे समय से दिल्ली में मंत्री गोपाल राय चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के अनिल कुमार वशिष्ठ को 22,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। साथ ही दिल्ली की मालवीय नगर सीट पर भी कांटे की टक्कर हुई। इस विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हार गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय चुनाव जीत गए हैं। उन्हें 39,564 वोट मिले हैं। इसके बाद करावल नगर से आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी हार गए हैं। बीजेपी के कपिल मिश्रा ने उन्हें चुनाव में 1,07,367 वोटों से हरा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई भी दी है। ऐसे में उन्होंने क्या क्या कहा है आपको वो जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है,
हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।